इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ पेंशन विड्रॉल्स रूल्स के बारे में। मतलब पेंशन कब मिलती है, कब विड्रॉ कर सकते हो और कब विड्रॉल एलिजिबल नहीं होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या पीएफ और पेंशन को सीरियसली समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले और सबसे कॉमन सवाल ये होता है, क्या ईपीएस पेंशन भी पीएफ की तरह विड्रॉ कर सकते हैं? इसी कंफ्यूजन के वजह से बहुत सारे लोग गलत फॉर्म अप्लाई कर देते हैं पीएफ पोर्टल पे और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम एक एक टॉपिक डिस्कस करके पूरी क्लैरिटी से समझते हैं। ईपीएस पेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आपको मंथली पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस केस में सिर्फ आप अक्यूमुलेटेड पेंशन अमाउंट का विड्रॉल बेनिफिट ले सकते हो जो फॉर्म 10C के थ्रू क्लेम होता है। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो और लमसम अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। समझते हैं एज की क्राइटेरिया क्या होता है पेंशन एप्लीकेशन के लिए। नॉर्मली ईपीएस पेंशन 58 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई 50 से 58 ईयर्स के बीच में रिटायर होना चाहता है तो वो अर्ली या रिड्यूस्ड पेंशन ले सकता है। और अगर 58 एज के बाद भी पेंशन स्टार्ट नहीं करते तो उसे कहते हैं डेफर्ड पेंशन। ईपीएस, रिड्यूस्ड पेंशन एंड डेफर्ड पेंशन के बीच में कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। रिड्यूस्ड पेंशन का मतलब होता है पेंशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है लेकिन अमाउंट थोड़ा कम आता है। एग्जाम्पल, अगर आप 55 के एज पे पेंशन अप्लाई करोगे तो आपको 12% रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगा। वेयर एज डेफर्ड पेंशन का मतलब होता है पेंशन थोड़ा लेट स्टार्ट होती है लेकिन मंथली अमाउंट ज़्यादा मिलती है। एग्जाम्पल, पेंशन अप्लाई करोगे आप एट द एज ऑफ 59 सो आपको 4% इंक्रीज्ड पेंशन मिलेगा एंड मैक्सिमम आप 60 के एज तक डिफर कर सकते हो। इसका मतलब आप मैक्सिमम 8% डेफर्ड पेंशन ले सकते हो। ये डिसीजन हमेशा आपकी एज और फिनेंशियल नीड के हिसाब से लेना अच्छा होता है। समझते हैं पीएफ विड्रॉल एंड पेंशन विड्रॉल के बारे में। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि पीएफ को आप जॉब छोड़ते ही विड्रॉ कर सकते हो लेकिन पेंशन का जॉब एग्जिट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डिपेंड करती है सर्विस आपकी कितनी है और आपकी एज कितनी। इसी वजह से कई बार पीएफ क्लेम सेटल हो जाता है लेकिन पेंशन क्लेम रिजेक्ट होता है। अब समझते हैं सबसे पावरफुल बेनिफिट ईपीएस पेंशन का। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ईपीएस पेंशन स्पाउस को लाइफ टाइम मिलेगा और बच्चों को 25 साल की एज तक मिलती रहती है, चाहे एम्प्लॉय ने पेंशन स्टार्ट की हो या नहीं। अगर एलिजिबिलिटी कंप्लीट है तो फैमिली को फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। इसी वजह से ईपीएस को फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं। ईपीएस पेंशन को सिर्फ विड्रॉ के एंगल से मत देखिए। ये स्कीम पैसे निकालने के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देने के लिए बनी है। अगर आप पीएफ, पेंशन, सैलरी एंड टैक्स रिलेटेड रूल्स को क्लियरली प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए आपको कुछ डाउट हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।